वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का दोनों हाथों से स्वागत है इस वेरी खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है उत्कर्ष। मैं रोशन प्रताप सिंह आपके समक्ष फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी को डिस्कस करने वाला हूं, जिसके बारे में बहुत ही कम बच्चों को अवेयर होगा। जी हां, आपने सही समझा, सीबीएसई। ये वही सीबीएसई है जिससे बच्चे 11th और 12th और 9th और 10th अपनी एकेडमिक्स को पूरा कर रहे होते हैं। वैसे तो दो बोर्ड होता है, आईसीएसई और सीबीएसई। सीबीएसई ने ये वैकेंसी लेकर आया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है हर वो बच्चे के लिए जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, या फिर जो 12वीं पास आउट है और ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए वैकेंसी होने वाले। बहुत ही प्यार से समझिएगा, पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं होता इसमें। ठीक है, पेपर बहुत ही आसान आने वाला है। प्लस 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 कंपटीशन बहुत ही कम। जो एसएससी बैंकिंग एंड ऑल में आपने देखा होगा कि बल्क में बच्चे आते हैं, यहां पर बल्क में बच्चे नहीं दिखेंगे आपको। पेपर का लेवल भी बहुत उतना ज्यादा नहीं होगा। और क्या एक ऐसी बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए सुनहरा होने वाला है। ठीक है, तो ये पूरी वैकेंसी सीबीएसई की बेस्ट वेबसाइट पे आई थी, वहां से मैंने देखा, उसे एनालाइज किया, डिस्कस किया आप अपने में आपस में उत्कर्ष की टीम पर, और एक मैं आपके लिए कंसेप्ट कंसाइज तरीके से मटेरियल लेकर आया हूं। पहले मैं आपको वैकेंसी दिखा देता हूं। ये आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको पूरे के पूरे चीजों को, आपको पूरी वैकेंसी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है सीबीएसई का। मैं आप में से जो की पॉइंट्स है वो लेकर आया। व्हाट आर द की पॉइंट्स? तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है? दो तरीके की वैकेंसी, एक तो है सुपरिटेंडेंट की और दूसरी है जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, ये जो है इसके 142 पोस्ट है, 142 पोस्ट है, और इसके 70 पोस्ट है। अब आपको मैं बताता हूं ये दोनों है क्या। ठीक है, ये जो पोस्ट है 142, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। फाइनल ईयर के बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बहुत ध्यान से समझेंगे, गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आज जब तक आप फॉर्म भर रहे हो तब तक आपकी ग्रेजुएशन की रिजल्ट आ जानी चाहिए। तो फाइनल ईयर वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, लेकिन यहां है। ठीक है, खैर इसकी बात करते हैं। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम पे किया हो, चाहे आपका कैसा भी परसेंट हो। देखो, इससे मैटर नहीं करता है कि आपने पीछे क्या किया अपने एकेडमिक्स में, अब आप क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है ना। कोई परसेंटेज की बैरियर नहीं है। तो अब आप क्या करो, कई लोगों ने ना 35% 40% पे ग्रेजुएशन पास किया होता है। तो भाई इस बात को ध्यान रखो, जब उठोगे ना तब आपका सवेरा हो जाएगा। ये एक ऐसा कंपटीशन आपको दोबारा एक ऐसा मौका देता है ना जिसमें आप अपने आप को रूबरू अच्छा कर सकते हो। अगर आपके कैंपस, अगर आपके स्कूल में किसी बच्चे ने 90 लाया और आप 50 लाया, और हमेशा आप देखते हो यार वो 90 लाया मैं 50 लाया, तो आपके पास मौका होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको मौका देती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं, वहां आप फोड़ सके। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर किसी भी स्ट्रीम के बच्चे दे सकते हैं। आपको एक प्लेन ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे आप बीटेक कर रखे हो, चाहे आपने कॉमर्स किया हो, या आपने बीए किया हो, कुछ भी, बट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ये इस 142 पोस्ट की जो तैयारी चलेगी, ये दो टायर में चलेगी, टायर 1 और टायर 2। 2 दिन एग्जाम होगा, टायर 1 टायर 2। टायर 1 प्योरली एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें आपको ऑप्शंस को लपेटना होगा। और टायर 2 में एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव। ये कुछ नया दिख रहा है, एमसीक्यू एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव दोनों ही होने वाला है। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट तो होगा ही। प्यारे बच्चों, आप जो कीबोर्ड यूज करते हो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पे, वही कीबोर्ड रहेगा। आपकी टाइपिंग तो थोड़ी ठीक होगी, लेकिन मेरे कहने पर आप टाइपिंग सीख लीजिए कहीं ना कहीं। आप कहीं से कंप्यूटर की सर्टिफिकेट, इससे क्या होगा ना, आपको पास एक कंप्यूटर की सर्टिफिकेट भी आ जाएगी। कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर की सर्टिफिकेट मैंडेटरी होती है, यहां पर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ कंप्यूटर का नॉलेज मैंडेटरी है यहां पर। ठीक है ना, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो ग्रेजुएशन होगा अगर, और तो फिर आप ये 142 पोस्ट के लिए कंपीट कर सकते हैं। इसके लिए टायर 1 और टायर 2 होगा, दो अलग अलग दिन होंगे, और आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। लेकिन 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 जिन बच्चों का ग्रेजुएशन अभी नहीं हुआ है, उन बच्चों के लिए ये सुनहरा मौका है। और सिर्फ एक ही दिन में ये डिसाइड हो जाएगा कि वो इस धार के इस तरफ या इस धार के इस तरफ। इस बात को ध्यान रखना, 70 पोस्ट के लिए है। ये 70 बहुत ही खूबसूरत पोस्ट है। इस बात को ध्यान रखना, हर वो बच्चा जो एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, सीजीएल की तैयारी कर रहा है, एमटीएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ जिसका, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है आराम से, है ना। सीएचएसएल में कंपीट कर रहे हो या आप एमटीएस में कंपीट कर रहे हो, तो उससे अच्छा है कि इसमें भी आप कंपीट कर लो। क्यों? क्योंकि एक दिन का पेपर है, वो तो कर ही रहो, इसमें भी कर लीजिए। क्योंकि वैकेंसीज वैकेंसीज तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन
कंपटीशन भी तो कम है ना, एटलीस्ट वो रेशियो सेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ टायर 1 होगा, एमसीक्यू होगा, जो कि सिर्फ मोड आपका एमसीक्यू रहने वाला, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, कोई टायर सेकंड नहीं है, और टाइपिंग तो लगेगा। जूनियर असिस्टेंट का मतलब होता है कि मैं अपने दफ्तर में अपने ऑफिसर्स को असिस्ट करूंगा। ये मतलब नहीं है कि मैं उसके लिए चाय और कॉफी पकड़ाऊंगा, नहीं 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 नहीं, ये ऑफिस वर्क होता है, इसीलिए आपने यहां पर टाइपिंग देखा, अपनी ऑफिसर्स को असिस्ट करना, ठीक है। तो ये आपने दो पोस्ट समझ गए, इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, इसके लिए ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपके ग्रेजुएशन हो भी गया है तो भी आप दोनों पोस्ट के लिए भर सकते हो, ठीक है। अब आएंगे इसकी पैटर्न ऑफ एग्जाम, की पॉइंट समझ लेते हैं कि की पॉइंट क्या है। तो भाई साहब ऐसा है कि जनवरी के महीने में ये आ चुका है वैकेंसी, पूरी जनवरी चलेगा, लेकिन 31 तारीख का वेट मत कीजिएगा, 31 तारीख से पहले भर दीजिएगा इस फॉर्म को, ठीक है। फीस की बात करूं तो आप जनरल के लिए जो फीस है, जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, वो 800 है, बाकी सबके लिए ये फ्री है। क्लियर है ये। एज की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज। तो एज का क्राइटेरिया दोनों समझ लो। अगर आप अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करते हो तो उसका एज जो लिमिट है वो 18 से 27 साल है। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन, औरतों के लिए, वुमेन के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए 10 साल का है, मतलब 27 से ये 37 का एज हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, वुमेन को आगे लाने के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल, ये जूनियर असिस्टेंट की है। और बात अगर मैं करूं सुपरिटेंडेंट की, तो यहां पर एज की जो लिमिट है वो 18 से 30 है, और यही सारी चीजें यहां भी एप्लीकेबल है, मतलब आपकी जो रिलैक्सेशन एंड ऑल है वो आपको यहां भी मिलेगा। क्लियर है, ये बात समझ गए। इसके अलावा ये आपकी की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गई, फॉर्म डेट बता दिया मैंने, फीस बता दिया, एज बता दिया। अब बात करते हैं सर एग्जाम का पैटर्न बता देते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। जो ग्रेजुएट बेसिस पर होगा उसके लिए टायर 1 और टायर 2 होगा, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू इन नेचर होगा, ये प्योरली एमसीक्यू होने वाला है। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयर्स के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, मैथ्स के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स। मैथ्स में एडवांस मैथ्स का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, प्लस लेवल भी एसएससी सीजीएल और सीडीएस से कम होगा। तो अगर किसी बच्चे को मैथ्स का फोबिया है तो वो भी भर सकता है, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मैंडेटरी है। मतलब क्या है, हिंदी के भी 15 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी आएंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है यार हिंदी सीखना पड़ेगा, नहीं यार इंग्लिश तो है आपके पास। या फिर हिंदी वाले बच्चे से यार इंग्लिश सीखना पड़ेगा, या नहीं। कई ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश वाले एग्जाम नहीं देते, सिर्फ हिंदी वाला देते हैं, और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी वाले पेपर्स नहीं देते, इंग्लिश वाले। तो आप लोग दोनों के दोनों भरना, क्यों? क्योंकि 15-15 मार्क्स दोनों हैं, और भी तो वेटेज है यहाँ पर, ठीक है। 450 मार्क्स का पेपर होने वाला है, तो उस 15 मार्क्स के लिए छोड़ मत देना। और हिंदी जो है वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है, आपको बहुत ज्यादा टफ इंग्लिश हिंदी नहीं पूछेगा। कंप्यूटर 30 क्वेश्चन है 90 मार्क्स का, तो 150 क्वेश्चन का पेपर है, और 450 मार्क्स का है। नेगेटिव जो है वो 1/3 है, नेगेटिव जरूर है यहाँ पर, ये बता दिया मैंने आपको। ये टायर 1 हुआ। फिर होगा आपका टायर 2, ये सेकंड चरण। टायर 2 में आपके करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यहां डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा जिसमें आपकी आंसर राइटिंग देखी जाएगी। डिस्क्रिप्टिव 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा, और जनरल स्टडीज के 36 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इसका मतलब ये जो टायर 2 होने वाला है ये पूरे 50 क्वेश्चन के 150 मार्क्स के, मतलब 50 गुना 3, ये भी ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो ये बात थी उन बच्चों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है। अब बात आते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, जो कि बहुत सुंदर है। जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि जो बहुत खूबसूरत बात है वो ये है, क्या? जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है वहां सिर्फ एक दिन में डिसाइड हो जाएगा। जीके जीए के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, रीजनिंग और मैथ्स कंबाइन के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों है 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, बहुत ज्यादा नहीं, एक्सेल एंड ऑल, पावर पॉइंट, इनके बारे में नॉलेज 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और स्कूल एजुकेशन सीबीएसई करवा रहा है कंडक्ट, तो स्कूल का नॉलेज, जैसे बाल विकास चाइल्ड पेडोलॉजी बोलते हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ये सारी चीज की तैयारी आपकी उत्कर्ष फैमिली पूरी करवा रही होगी, एकदम पूरी कंसाइज तैयारी आपको करवाएगी, ठीक है। स्कूल एजुकेशन की जो है वो 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो ये आपका टायर 1 है, किसका? जूनियर असिस्टेंट का। और इसमें सिर्फ टायर 1 है, इसमें कोई दूसरा एग्जाम नहीं है, मतलब एक ही दिन में डिसाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको टाइपिंग देना पड़ेगा, है ना, टाइपिंग टेस्ट। 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है आपका। ये जो टायर 1 होगा वो 2 घंटे का होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग हो जाएगी। क्लियर है ये। कंप्यूटर की कोई भी सर्टिफिकेट्स एंड ऑल नहीं चाहिए, सिर्फ कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में लिखा, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए जो आपसे इस तरीके से पूछेगा। क्लियर है ये। सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। देखो, जो आप एमटीएस और सीएचएसएल में जो सैलरी गैदर कर रहे होते हैं उससे बेटर सैलरी है, लगभग 40,000 यहां है,
और वहां पर ग्रेजुएशन पोस्ट पे 60 to 70,000 की सैलरी होने वाली है। वर्क प्रोफाइल बना लो तो कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है आपको, कोई पब्लिक, कभी आप सीबीएसई के दफ्तर तो नहीं पहुंचते हो ना, बैंक में तो जाते हो है ना, तो आपको कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है। ऑफिस वर्क है, ठीक है, कोई भी आपको फील्ड जॉब में नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा फील्ड जॉब है, तो ऑफिस वर्क है, काफी एक मस्त अच्छी एम्बियंस के साथ आपको तैयारी करनी होगी। ये वो वैकेंसी है। इस वैकेंसी के बारे में आपको बता दो कि बहुत कम लोगों को इसकी अवेयरनेस होगी, तो ये फॉर्म, ये वीडियो जहां तक पहुंच रही है वहां तक आप पहुंचा दीजिए, अपने दोस्तों तक फैला दीजिए, ताकि आपको पता चले कि वो और आप दोनों एक साथ इसे कंपीट कर पाए। क्लियर है ये? तो इस फॉर्म के बारे में जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 31/7 तारीख से पहले ये फॉर्म भर लीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।